अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी वीडियो में हाजिर हूँ। असल में मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो बस मैं ना उन्हीं को पढ़ाने में बिज़ी थी। तो मैंने कहा चलिए मैं साथ साथ जो है ना आपसे जो है ना आज एक बहुत ही नाजुक भी और एक अहम टॉपिक भी है, तो मैं ना इस बारे में ना आपसे जो है ना वो बात करूँ। कहते हैं कि बेटियों की परवरिश, हाउ टू रेज डॉटर, कि बेटियों की परवरिश कैसे की जाए। बेटियों की परवरिश जो है ना वो एक बहुत बड़ी जो है ना जिम्मेदारी होती है, और साथ ही जो है ना वो अल्लाह की जो है ना वो नेमत भी है। बेटियों की परवरिश जो है ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, साथ ही अल्लाह की बड़ी नेमत भी है। अच्छी तरबियत ना सिर्फ जो है ना बेटियों की ज़िंदगी से वाक़ई है, बल्कि वो वालिदैन के लिए जो है ना वो दुनिया और आखिरत में भी जो है ना वो भलाई का ज़रिया बनती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटियों की तरबियत जो है ना वो कैसे की जाए। सबसे पहला पॉइंट, बेटियों को मोहब्बत और इज़्ज़त दें। बेटियों को बोझ ना समझें, उनको रहमत समझें, ठीक है। इसकी इज़्ज़त करें ताकि वो अपनी ज़ात को कीमती समझे, अपनी ज़ात को वो हकीर ना समझे। वो ये ना समझे कि भाई मैं एक बेटी हूँ या मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हूँ, ना, ऐसे ना करें। दूसरा पॉइंट, उसकी दीनी तरबियत करें, उसको अल्लाह और नबी के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पे माइल करें, उसकी तलीम पे तवज्जो दें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसकी तलीम पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप बच्चों को तलीम दिलवाएंगे, चाहे आजकल के दौर में बेटा या बेटी, तलीम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और बेटी को तलीम इसलिए ज़रूरी है ताकि वो खुद मुख्तार बने, ठीक है। आने वाले वक्त में वो जो डिग्री है या जो वो तलीम है ना वो उसके काम आए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, अपनी बेटी के अंदर एतमादी और खुद मुख्तारी जो है ना वो पैदा करें, इसकी राय की कदर करें, इसे अपने फ़ैसले खुद करने दें, इसे मौका दें, इसे मौका दें कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सके, ना कि आप उसके कॉन्फिडेंस को जो है ना वो चकनाचूर कर दें या उसको अपनी राय का उसकी जो है ना उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं कि वो अपने फ़ैसले खुद ना कर सके, अपने ना खुद एतमादी ना पैदा कर सके, अपनी जो है ना खुददारी ना पैदा किया करे। अगर कोई काम करना है, कोई फ़ैसला करना है, हाँ बेटा आप बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या चाहती हो या आपको क्या अच्छा लगता है या आप क्या बेहतर समझती हो, ठीक है। बेटियों को फ़ैसला करने का मौका दें, उनकी राय की कदर करें, इसे सिखाएं कि अपनी इज़्ज़त और अपनी हदूद जो है ना उसकी हिफाजत कैसे करनी है। और आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट जो बात, वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन का अपना किरदार ही बच्चों के लिए जो है ना वो सबसे बड़ी दस्तक होती है। वालिदैन को जो है ना अपने बच्चों के लिए अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिए। वालिदैन जो करेंगे ना तो बच्चे उसको, चाहे बेटा या बेटी, उसको देखा देखी जो है ना वो वही सब कुछ जो है ना करेंगे। तो जो माँ बाप होते हैं ना उनको अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना अपनी बेटी के लिए आइडियल बनाना चाहिए। बेटी को आने वाले वक्त में जब आपकी बेटी जवान हो जाए, शादी की उम्र को पहुँचे, उनको अच्छी बीवी, अच्छी माँ बनने के लिए तैयार करें, इसे बताएं। उसकी शख्सियत जो है ना सिर्फ घर तक महदूद नहीं बल्कि वो एक माशरे में भी जो है ना अपना किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि आजकल का जो दौर है, इवन कि मैंने बहुत सी फैमिली अब भी देखी हैं कि वो बच्चों को नहीं पढ़ाती ज़्यादा, वो नौकरी की, बेटी की नौकरी करने को अच्छा नहीं समझती। तो ये बहुत जाहिलाना सोच है। देखें, औरत पर्दे में रह के भी तो नौकरी कर सकती है ना, ठीक है। अब वो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप वो जीन्स पहन लें, आप बहुत फैशनेबल हों तो फिर ही जनाब जी आपको जॉब भी मिलेगी या आपने बाहर जाना, नहीं। आपको पता है हमारे जो मुसलमान है ना उनको मॉडर्निज़म पता ही नहीं कि मॉडर्निज़म होती क्या। मॉडर्निज़म वो होती है कि जिसमें हम इस्लाम की हदूद के अंदर रह के जो फ़ैशन करें ना उसे कहते हैं मॉडर्निज़म। और हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, ठीक है। तो जो है ना
हमें अपने कौमी लिबास की कदर करनी चाहिए, लेकिन आजकल वो माँ बाप के जिन्होंने बिल्कुल ही अपनी बेटियों को वो छूट दे के रखी हुई है, वो दुपट्टा नहीं है, जीन्स की पैंटें पहन रही हैं और माँ बाप को कोई पता नहीं कि वो भाई जाके क्या कर रही हैं। तो ये जो है ना, माँ बाप बच्चों को गलत राह पे लेकर आ रहे हैं और वो बच्चों का नुकसान तो कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी भी कर रहे हैं। तो आप बेटियों की जो है ना तरबियत बहुत ज़रूरी है, सबसे बढ़ के माँ बाप का किरदार। अगर माँ बाप अच्छे होंगे ना, तो जो माँ बाप करेंगे वही जो आदत है ना वो बच्चों के अंदर डेवलप होंगे। आपको वो कहते हैं ना कि जब एक दफ़ा औलाद हो जाए तो माँ बाप को जो है ना अपना आप ख़त्म करना पड़ता है औलाद के खातिर। तो वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक दफ़ा बच्चे हो जाएं तो माँ बाप को जो है ना बड़ा एहतियात के चुन के कदम रखना चाहिए कि मतलब हम जो करेंगे हमारे बच्चों के ऊपर जो है ना वो उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। तो अच्छा, इसमें से जितने पॉइंट्स मैंने आपको जो है ना वो बताए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना बात, वो बेटी के अंदर एतमाद और खुद मुख्तारी है। अगर आप बेटी के अंदर एतमाद ही ना पैदा होने देंगे तो वो यकीन कर ज़िंदगी की हर मैदान में जो है ना वो पीछे ही रहेगी। वो अपने आप को कमतर समझेगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बल्कि मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को जो है ना उनकी तालीम पे तवज्जो दें, उनको मोहब्बत और इज़्ज़त दें, उनकी राय की कदर करें, उनको बोझ ना समझें, उनके अंदर एतमादी और खुददारी पैदा होने दें और उनको दीनी तालीम सिखाएँ और जो है ना उनको सिखाएं कि वो भी बेटों के बराबर हैं, किसी भी मैदान में जो है ना वो पीछे नहीं हैं। बाज़ वालिदैन जो है ना वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं और उनको तालीम नहीं दिलाते, लेकिन ये बात बहुत गलत है। हमें जो है ना दोनों को बराबर रखना चाहिए और आजकल का जो दौर चल पड़ा है ना, इसमें बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। और बस ये कि अपनी अपनी सोच है। तो हालांकि जब बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह ने फरमाया है कि वो पहले मेरी मखलूक है। बेटी तो वो बाद में बनती है ना किसी की, तो पहले अल्लाह की मखलूक होती है। तो हम कौन होते हैं कि बेटी जब पैदा हो तो उस पर रोने वाले या उसको लान तान करने वाले? ये अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह की मर्ज़ी से हुई है, तो हमें अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना चाहिए। और उम्मीद है आपको मेरा ये जो टॉपिक है आज का, मैंने आपके साथ जो कुछ अपना जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है या जो मेरे माइंड की जो सोच है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बेटियों को जो है ना कैसे रेज़ करना चाहिए, उनकी कैसे परवरिश करें, वो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैं अपनी बड़ी बेटी को जो है ना पढ़ा रही थी, तो ये उसकी जो है ना मॉर्फेट नाम की बुक है और मैं साथ साथ को पढ़ाई थी। ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की 18 से। तो बस मैं जो है ना खाने से फ़ारिग होकर तो बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ। जब तक खुद ना बैठी तो बच्चे जो है ना वो ध्यान से नहीं पढ़ते, तो उनके साथ बैठना पड़ता है। तो बस मैंने कहा मैं यहाँ पे साथ साथ जो है ना आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करूँ और उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको लाइक करें और अपनी बेटियों को मैं फिर एंड पे यही कहूँगी, अपनी बेटियों की कदर करें, उसको बोझ ना समझें, सबसे बढ़कर जो है ना उनकी राय पे तवज्जो दें, वो क्या चाहती हैं। उनको ये ना कहें कि भाई अगर तुम ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर आप जब भी जुमला उनके जेब में बैठा देंगे ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो वहीं पे ना भाई सारा काम ही ख़त्म हो जाता है। बेटी अपनी सारे अपनी जो ख्वाहिशात है वो दबा देती है कि भाई लोग क्या कहेंगे। भाई लोग जो मर्जी कहें, हम लोगों को खुश नहीं रख सकते। लोगों की तो आदत है बातें करना और ये जो है ना बातें बनाना भी और लान तान करना। तो हमें जो है ना अपने बच्चों को फोकस करना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है ना अपने बच्चे होने चाहिए। हमारा अवलीन फोकस जो है ना हमारे बच्चे होने चाहिए। हमें लोगों का नहीं देखना चाहिए। लोगों को अगर मैंने बड़ा देखा है कि किसी शख्स ने या किसी ने वहाँ पर किसी बेटी को पाइप पढ़ने के लिए भेज दिया, तो लोग बस सिखाते हैं हाँ ये भाई जाके क्या करेगी, भाई जो है ना बेगाने मुल्क में इसको भेज दिया है, वो क्या करेगी वहाँ पर, क्या नहीं करेगी। तो भाई गलत सोच है। अगर माँ बाप ने उसको भेजा है तो वो माँ बाप ने उसके ऊपर भरोसा करके भेजा है ना, तो इंशाल्लाह वो भी जो बेटी गई है तो वो भी अपने माँ बाप का भरोसा कायम रखेगी। तो माँ बाप ने कुछ सोच के समझ के भेजा है, उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए भेजा है ना।
تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں اس طرح جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، غلط بات ہوتی ہے۔ اگر بیٹے بھائی جا سکتے ہیں تو بیٹیاں کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ بدلنا چاہیے، ہر لحاظ سے جو ہے نا بیٹیوں کو جو ہے نا ان کو ترجیح دیں، ان کو فوکس کرے وہ کیا چاہتی ہیں، کیا رائے ان کی کیا رائے ہے کسی معاملے میں۔ یہاں تک کہ ہمارے اسلام نے بھی نا بیٹی کو پورا حق دیا ہے کہ وہ مطلب اپنی مرضی جو ہے نا وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ جب اسلام اور اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر جو ہے نا باقی لوگ کون ہوتے ہیں بولنے والے۔ تو بس میں یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں، تو میں یہیں سے اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔